क्या है सनातन के शूद्र संतों का पूरा सच? सनातन की आध्यात्मिकता में किस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं शूद्र संत? सनातन के शूद्र संतों और ब्राह्मण संतों में क्या फर्क होता है? दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में वर्ण और जाति व्यवस्था को लेकर खूब चर्चा होती है। इसको लेकर खूब आलोचनाएं की जाती हैं। इन्हीं आलोचनाओं के दम पर दलित चिंतन, दलित लेखन की आधारशिला रखी गई है और इसी के आधार पर दलित चिंतकों और दलित वक्ताओं की भी झड़ी लग गई है। दोस्तों, आज हम आपको सनातन विरोधी दलित चिंतकों और सनातन के महान दलित संतों से जुड़ी असलियत को तर्क के साथ आपके सामने रखेंगे, जिससे आप पूरे सच को ठीक ठीक देख सकेंगे और उसे समझ सकेंगे। बस आप देखते रहिए द कर्मा। पहले आपको कुछ महान दलित संतों के बारे में ऐसी जानकारी देते हैं जो कम ही लोगों को पता है। इनमें सबसे पहले आपको संत रविदास के बारे में बताते हैं। संत रविदास का जन्म सनातन के आध्यात्म, रहस्यवाद और वर्ण व्यवस्था को बहुत सुंदर तरीके से डिफाइन करता है। संत रविदास का जन्म काशी की एक दलित बस्ती में हुआ था। रैदास के जन्म के समय काशी के दशाश्वमेध घाट पर महान संत रामानंद अपनी विष्णु भक्ति में लीन रहते थे। रैदास का जन्म होते ही रामानंद को एहसास हो गया था कि एक निम्न समझे जाने वाले कुल में महान हरिभक्त का अवतरण हो चुका है। एक ऐसा भक्त जो अपनी साधना से उस परम तत्व को प्राप्त करेगा जिसे कुछ विरले ही प्राप्त कर पाते हैं। कहा जाता है कि संत रविदास जब सिर्फ 9 दिन के ही थे तभी उन्होंने दूध पीना छोड़ दिया। रैदास के माता पिता बहुत चिंतित हो गए। इधर रामानंद जी अपनी दिव्य दृष्टि से बालक के दूध न पीने की वजह को भी जान गए। अति उच्च कुल के ब्राह्मण रामानंद तुरंत दलित बस्ती की तरफ चल दिए। सनातन के समाज का ये वो दौर था जब जाति व्यवस्था की जड़ें बहुत मजबूत थीं। एक दलित बस्ती में एक ब्राह्मण जो कि एक पुजारी भी हो, उसके वहां जाने के बारे में कोई सोच नहीं सकता था। रामानंद जैसे महान संत को दलित बस्ती में देखकर लोग हैरान रह गए। रामानंद सीधे रैदास के घर गए। शिशु रैदास को गोद में लिया और उनके सिर पर हाथ फेरा। फिर रामानंद जी ने रैदास के माता पिता से कहा कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, ये बालक अब दूध पिएगा। रामानंद की गोद से मां की गोद में आते ही शिशु रैदास दूध पीने लगे। ये इस बात को दर्शाता है कि सनातन का आध्यात्मवाद आत्मा की एकता में विश्वास करता है। सनातन का आध्यात्मिक रहस्यवाद रामानंद जैसे पहुंचे हुए संतों को दिव्य दृष्टि देता है, जो उस चीज को भी देख लेते हैं जिसे साधारण व्यक्ति की आंखें नहीं देख पाती। और जो सबसे बड़ी बात है कि सनातन का समाज मूल रूप से छुआछूत और जातिवाद में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। तभी तो एक सबसे ऊंची समझी जाने वाली जाति का व्यक्ति खुद अपनी प्रेरणा से सबसे नीची समझे जाने वाली जाति के व्यक्ति के घर पहुंच जाता है। तभी तो सनातन के दलित संत रविदास को महान संत रामानंद के रूप में ब्राह्मण गुरु मिले, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना के बल पर हरि यानी परमात्मा को पा लिया। यही नहीं, उन्हें क्षत्रिय रानी मीराबाई और चित्तौड़ के राणा सांगा की पत्नी झाली रानी ने अपना गुरु बनाया। आज भी कोई मुंह उठाकर सनातन का विरोध करने लगता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हम तो रैदासी धर्म के हैं, हिंदू नहीं हैं। लेकिन खुद रैदास ने अपने आप को सनातन से कभी अलग नहीं किया। एक बार एक मुस्लिम धार्मिक नेता ने उन्हें मुसलमान बनाने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने जो लिखा उसे सुनकर सच्चाई खुद आपके सामने आ जाएगी। उन्होंने लिखा, कुरान बहिशत ना चाहिए मुझको हूर हजार, वेद धर्म त्यागू नहीं जो गल चले कटार। उन्होंने आगे ये भी लिखा, वेद धर्म है पूर्ण धर्मा, करी कल्याण मिटावे भरमा। यानी वेदों पर आधारित सनातन धर्म ही एकमात्र पूर्ण धर्म है जो मनुष्यों का भ्रम दूर कर उनका कल्याण करता है। रैदास जी ने सनातन हिंदू धर्म में आ गए आडंबरों का हमेशा विरोध किया, मगर पूजा का विरोध कभी नहीं किया। रैदास जी को इस बात का अच्छी तरह ज्ञान था कि सनातन की वर्ण व्यवस्था मूल रूप से कर्म और गुण पर आधारित है। जन्म इसका आधार बहुत बाद में बना और एक दिन जरूर आएगा जब सनातन की वर्णाश्रम व्यवस्था फिर अपने मूल स्वरूप में आ जाएगी। तब सनातन का जातीय भेद अपने आप मिट जाएगा। जो लोग जन्म के आधार पर जाति और वर्ण को मानते हैं, उनके लिए रैदास लिखते हैं, ऊंचे कुल के कारण ब्राह्मण कोई न होए, जऊ जानहि ब्रह्म आत्मा, रैदास कही ब्राह्मण सोए।
इसका अर्थ है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण ही कोई ब्राह्मण नहीं कहला सकता। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। साफ है कि रैदास ने वर्ण व्यवस्था या ब्राह्मण वर्ण का विरोध नहीं किया, केवल जन्म के आधार पर ही किसी को ब्राह्मण मानने या 4 वर्ण निर्धारित करने का विरोध किया। रैदास ने जाति व्यवस्था को लेकर भी कोई विद्रोही तेवर नहीं दिखाए, बल्कि उससे बाहर निकलने के लिए सनातन के अंतर्गत ही एक सकारात्मक मार्ग बताया। आपको बता दें कि वाराणसी के संत रविदास मंदिर में सभी जातियों के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में आप जाएंगे तो आपको हर जगह सनातन का चरित्र ही दिखाई देगा। प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी अक्सर रविदास मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। गोरक्ष पीठ के महंत और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी महान संत रविदास के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। यहाँ आने वाले भक्त अपने सिर पर जिस पगड़ी को पहनते हैं वो भगवा रंग की होती है। दर्शन के बाद सभी एक साथ बैठकर लंगर का प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। अब बात करते हैं सनातन के महान संत कबीरदास जी की। कबीरदास के जन्म को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन उन्हें एक दलित संत ही माना जाता है। कबीरदास के गुरु भी वही ब्राह्मण रामानंद हैं जो रैदास के गुरु हैं। कबीरदास ने अपने समय में प्रचलित हर धर्म में व्याप्त बुराइयों पर कठोर वार किया है, लेकिन वो सनातन के दायरे से बाहर नहीं गए। उनका ईश्वर निर्गुण है। निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा सनातन की ही है। उनका ब्रह्म निर्गुण जरूर है, लेकिन उसको भी जब उन्होंने नाम दिया तो राम ही कहा। कबीर का अध्यात्म 100% सनातन का ही अध्यात्म है। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म के सबसे महान ग्रंथ रामायण की रचना करने वाले वाल्मीकि को भी दलित माना जाता है। ऐसे हजारों नाम गिनाए जा सकते हैं जो सभी आज के नजरिए से दलित थे। वेद को रचने वाले, स्मृतियों को लिखने वाले और पुराणों को गढ़ने वाले केवल जन्म से ब्राह्मण ही नहीं थे। आपको कुछ और मिसालें बताते हैं। ऐत्रेय ऋषि को दास पुत्र बताया जाता है, लेकिन अपने कर्म से वो उच्च कोटि के ब्राह्मण बने और उन्होंने ऐत्रेय ब्राह्मण और ऐत्रेय उपनिषद की रचना की। ऋग्वेद को समझने के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार एलूश ऋषि पहले जुआरी थे, लेकिन बाद में उन्होंने ऋग्वेद का अध्ययन कर अनेक चीजें प्रतिपादित की और आचार्य का पद प्राप्त किया। इसी तरह सत्यकाम जाबाल वैश्या के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। विष्णु पुराण के अनुसार राजा दक्ष के पुत्र पृषद शूद्र हो गए थे, लेकिन बाद में प्रायश्चित स्वरूप तपस्या करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। सवाल उठता है कि अगर शूद्रों के लिए तपस्या करना मना होता तो पृषद कैसे ये कर पाए। विष्णु पुराण में ही लिखा है कि राजा निर्दिष्ट के पुत्र नाभाग वैश्य हुए, लेकिन उनके कई पुत्रों ने क्षत्रिय वर्ण धारण कर लिया। नाभाग के ही एक पुत्र धृष्ट ब्राह्मण हो गए थे और धृष्ट के पुत्र ने क्षत्रिय वर्ण अपनाया था। आगे उन्हीं के वंश में फिर कुछ ब्राह्मण हुए। भागवत के अनुसार राजपुत्र अग्निवैश्य ब्राह्मण हो गए थे। विष्णु पुराण और भागवत के अनुसार रथोत्तर क्षत्रिय से वो ब्राह्मण बन गए थे। क्षत्रिय कुल में जन्मे शौनक ने भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। वायु, विष्णु और हरिवंश पुराण के अनुसार शौनक ऋषि के पुत्र गुण और कर्म में अंतर होने की वजह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के हुए। मातंग ऋषि चांडाल पुत्र से ब्राह्मण बने। विश्वामित्र खुद क्षत्रिय थे, लेकिन अपने तप से उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया, जबकि विश्वामित्र के पुत्रों ने शूद्र वर्ण को अपना लिया था। आधुनिक युग में स्वामी रामदेव, बाबा बालकनाथ, कन्हैया प्रभुनंद गिरी जैसे कई पिछड़ी और दलित जाति के संत हमारे बीच मौजूद हैं। हर जाति के लोग इनका संत के रूप में अत्यधिक सम्मान करते हैं। इन लोगों ने अपने पिछड़ी या दलित होने का रोना कभी नहीं रोया। दोस्तों, आज भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलितों में समान गोत्र मिलते हैं। इससे पता चलता है कि ये सब एक ही पूर्वज, एक ही कुल की संतान है। सनातन के संतों में कोई भेद नहीं है। महान संत किसी भी वर्ण का हो सकता है। सनातन की वर्णाश्रम व्यवस्था मूल रूप से गुण और कर्म पर आधारित है। बाद में वर्ण व्यवस्था गड़बड़ा गई और लोग कई जातियों में बंट गए। अब बात करते हैं आज के दलित चिंतकों की। दोस्तों, ज्यादातर दलित चिंतकों का चिंतन बदले की भावना और घृणा जैसी नकारात्मक सोच पर आधारित है। समाज में इनकी जो भी स्थिति है, इसके लिए वो लोग दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये खुद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, इसलिए इनका चिंतन आलोचना से शुरू होकर आलोचना पर ही खत्म होता है। और जो भी लोग इनके चिंतन को सुनते हैं, उनके दिल और दिमाग में एक प्रकार का विद्रोह पैदा होता है। नकारात्मकता से पैदा हुआ यह विद्रोह भी शुद्ध रूप से नकारात्मक होता है, इसलिए इसका प्रभाव व्यापक नहीं होता। कुछ खास समर्थकों के बीच ही ये दिखता है।
इसके प्रभाव का काल भी लंबा नहीं होता। इसलिए आज भी दलितों की अधिकांश आबादी सनातनी हिंदू है। नकारात्मकता पर आधारित सनातन विरोधी दलित चिंतकों में पेरियार जैसे लोगों को रख सकते हैं। आज के ज्यादातर आधुनिक दलित चिंतक उनकी लगभग कॉपी हैं। इन्हें भी छुटभैया नेताओं जैसा ही छुटभैया दलित चिंतक कहा जा सकता है। दूसरी तरफ दलित वर्ग में उन्हीं परिस्थितियों में ऐसे संत भी पैदा हुए जिन्होंने अपने सकारात्मक चिंता से न केवल दलित जातियों बल्कि ऊंची माने जाने वाली जातियों को भी अपनी साधुता के नीचे आने के लिए मजबूर कर दिया। इन महान दलित संतों ने लोगों के दिलों में विद्रोह नहीं सद्भाव पैदा किया। इन्होंने सनातन की एकता की बात की, समूल नाश की नहीं। दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।